हर हर महादेव, हर हर शंभू। कैसे हो दोस्तों? सभी हमारी वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे महासावन चल रहा है और हम सब शिव भक्त बहुत खुश हैं। मेहनत से कावड़ ला रहे हैं भक्त, काफ़ी कठिनाइयाँ झेलने के बाद। वैसे तो भोले बाबा जैसे आजकल कावड़े आ रही हैं, कोई 6 से 7 कलश वाली कावड़े ला रहे हैं। बहुत कठिनाई की कावड़े आ रही हैं। क्या भोले बाबा इस चीज़ से प्रसन्न होंगे कि मेरा भक्त मेरे लिए इतनी कठिनाई है? क्योंकि हमेशा परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को दुख में देख के कभी खुश नहीं होते। इतनी कठिनाइयों के बाद कावड़ ला रहे हैं बाबा, हर पल उनका ध्यान रख रहे हैं, हर पल कृपा कर रहे हैं। बस हिम्मत ही सबसे बड़ी शक्ति है, हिम्मत दे रहे हैं। और ना तो हमें इतनी क्षमता कहाँ, हरिद्वार से बिरजघाट से पैदल आए, अपने घर तक पैदल लाए, इतना ज़्यादा जल जी, इतने कलश आ रहे हैं, इतनी भारी कावड़े ला रहे हैं। ये सब महादेव के लिए ला रहे हैं भक्त। और महादेव जी को जब हमें बड़ा प्रसन्न होती है, जब हम इतनी परेशानी के बाद कावड़ ला के अपने महादेव जी को जल अर्पित करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी हाँ, जो आप देखते हैं शिव पुराण कथा के माध्यम से जाने जाते हैं, शिव पुराण कथा कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं शिव पुराण कथा के माध्यम से, जो सभी का हृदय में भगवान का दर्शन करा रहे हैं। जिनके सभी के मन में अंधकार छा हुआ है, लेकिन गुरु होते हैं जो हमारे ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं और सच्ची राह पे श्रद्धा की राह पे चला दें, परमात्मा की राह पे चला दें। सबसे बड़े गुरु साधु संत वही हैं। प्रदीप मिश्रा जी एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ये वर्णन करते हैं कथा में जी। जो भी बोलते हैं या व्रत बताते हैं भक्तों को, पावरफुल मंत्र बताते हैं या कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं, सब महादेव पे विश्वास करके बता देते हैं। भक्त गुरु की वाणी पे विश्वास करते हैं, महादेव जी पे विश्वास करते हैं, उन व्रतों को करते हैं सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से। और अपने संकटों से, कोई भी संकट हुआ, यहाँ तक कि कर्जे से लेकर संतान का कोई भी चीज़ का संकट हुआ, बीमारी से भी लेकर, अपने संकटों से मुक्त हो जाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी की कथा में इतना भक्तों का सैलाब बढ़ जाता है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा की पब्लिक भी फेल है, क्योंकि उनकी कथा में तो कुछ इस प्रकार पब्लिक आती है चमत्कार देखने के लिए, दिव्य दरबार लगाते हैं, पर्चे बनाते हैं, पोले खोलते हैं, इतिहास खोलते हैं वो। तो कुछ उनके आजकल सबसे छाए हुए हैं देश में, अन्य विदेशों में, तो उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए पब्लिक आती है। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी उन सब में से बिल्कुल कुछ नहीं करते। वो तो सिर्फ शिव पुराण कथा का वर्णन करते हैं, सभी भक्तों को रसपान देते हैं कथा का, और बस इतने पावरफुल व्रत बता देते हैं, मंत्र बता देते हैं, जो भक्तों के बड़े बड़े कार्य जो बहुत समय से रुके पड़े हैं, बीमारियों में जूझ रहे हैं, कर्जे में डूबे पड़े हैं, बिना संतान के ताने झेल रहे हैं, वो महादेव जी के व्रत करने से, उनके उपाय मंत्र से, सच्चे हृदय से, कहते हैं ना, सच्चे हृदय से कोई भी काम कार्य करो ज़रूर सफल होता है। अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाते हैं भक्त, पर्चे में लिखकर प्रदीप मिश्रा जी तक पहुंचाते हैं। प्रदीप मिश्रा जी लाखों करोड़ों भक्तों में बीच में सुनाते हैं और सभी भक्तों भी बहुत प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रदीप मिश्रा जी को आप सुनते हो, उनकी कथा सुनते हो, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगती है इनकी कथा। आप देख रहे हैं जो इनकी कथा में कितना सुंदर भगवान का दर्शन हुआ है, झांकी इतनी अद्भुत है। और प्रदीप मिश्रा जी देख रहे हैं कि सभी के साथ में दर्शन दे रहे हैं गुरुदेव, चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कुराहट है, और देख रहे हैं धोती, पीला पटका, मस्तक पर चंदन, गले में रुद्राक्ष की और तुलसी की कंठ धारण है, और चेहरे पर बहुत तेज सुंदर है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं हर भक्त अपने श्रद्धा से, विश्वास से कथा सुख का रसपान ले रहे हैं। और सावन में महा शिव पुराण कथा के लिए भक्त तरस रहे हैं। जो कथा पंडाल में नहीं जा पा रहे, कथा में नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल से सुन सकते हैं। सभी के कहते हैं कड़ में ईश्वर समाया है, देखने वालों के लिए, ना देखने वालों के लिए। पत्थर में भी भगवान नहीं दिखता, मंदिरों में भी भगवान नहीं दिखता। बहुत से कहते हैं हम नहीं मानते, कुछ नहीं होता, बिना करे कुछ नहीं है। सही कहते हो भाई, बिना करे कुछ नहीं है। कर्म तो हमें ही करना है और कर्म ही के अनुसार हमें फल भुगतना है। लेकिन ये मत बोलो कि परमात्मा नहीं है। जो तुम्हारे अंदर बॉडी में एनर्जी आ रही है, जिस चीज़ से तुम बोल रहे हो, ये भी उसी की दी हुई है।
वो पल भर में हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, कुछ भी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो परमात्मा से मत उलझिए, परमात्मा से टक्कर मत लीजिए। कुछ धर्म विरोधी ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता, मुँह चलाने लग जाते हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं है तो कृपा करके अपना ज़्यादा विरोध ना करें, क्योंकि भगवान से जो टक्कर लेता है, भगवान की शक्तियों पर आजमाता है, या फिर भगवान की उसमें कोई भी प्रश्न उठाता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे कि आप प्रदीप मिश्रा जी को देख रहे हैं, जो शिव पुराण कथा के माध्यम से बहुत फेमस है, और इनको बहुत दूर दूर से भक्त सुनने आते हैं और इनसे मिलने आते हैं, इनको बहुत फॉलो भी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और करोड़ों भक्तों आस्था चैनल से सुन रहा है इनकी कथाएँ, और काफ़ी भक्तों के जीवन में परिवर्तन आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तो लाखों करोड़ों भक्तों का जीवन सुधरा है, धन्य हुए हैं। और हम सब सभी से यही प्रार्थना है, कथा चाहे श्रीमद् भागवत कथा हुई, या शिव पुराण की कथा हुई, या हनुमान चालीसा हुई, या गीता का प्रचार हुआ, या फिर सुंदरकांड हुआ, कोई भी हमारे सनातन धर्म को कोई भी उत्सव होया कर, अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से, अपने ध्यान से सुना करो। और तब तक किसी चीज़ पे सवाल पे उंगली नहीं उठानी चाहिए जब तक हमें उस चीज़ के बारे में अच्छे से नहीं पता, ज्ञान नहीं। कहते हैं आजकल आधा अधूरे पुस्तकें पढ़ लेते हैं, आधा अधूरे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, बीच में सवाल खड़े कर देते हैं। पहले अपना पूरा ज्ञान पाओ, उसके बाद में सवाल। अगर तुम जिस दिन अपने श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ना समझना सीख गए और अपने हनुमान चालीसा का जाप करने लगे, तुम्हारे जीवन में सवाल ही नहीं उठेंगे। स्वयं खुद ढूंढो, खुद समझोगे, और समझने के करके कहाँ जाना है। अपने बस परमात्मा के बिना आत्मा अधूरी है। अपने कर्म करो, पढ़ो, अधिक से अधिक पैसा कमाओ, माता पिता की सेवा करो, फैमिली की सेवा करो, अपने खुद का भी ध्यान रखो, और अपने कर्म का भी और परमात्मा का भी। कहते हैं आजकल हमारे पास बिजनेस है, बहुत ज़्यादा काम है, हमसे नहीं होगा भजन वजन। तो उन लोगों के लिए इतना है, उठते बैठते बस नाम ले लो, वही तुम्हारा भजन है। कर्म अच्छा करो, किसी को अपशब्द मत बोलो जो तुम्हें लग रहा है अपराध है, और किसी का आत्महत्या मत करो। जैसे आजकल मांसाहारी का सेवन करते हैं लोग बार, वो सब गंदा भोजन छोड़ें। कहते हैं जैसी खाएगा अन्न वैसी होगा मन, जैसे राखे शुद्धि वैसी राखे बुद्धि, जैसी पीने पानी वैसी होगी वाणी। तो ये तो अच्छे से पता ही होगा। जैसे शुद्धता रखते हो आसपास, अपने कपड़ों को साफ़ रखते हो, अपने आप को साफ़ रखते हो, तभी तुम शाइन करते हो। वैसे ही अपने खान पीन में ध्यान रखोगे तो वैसे ही अन्न तुम्हारे अंदर जाएगा, वैसे ही तुम्हारे प्रकाश फैलाएगा, वैसे ही। तो अपने बस अपना कर्म अच्छा करें, परमात्मा को जीवन में हमेशा याद करके चलें, और किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और गुरुदेव के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ढेर सारा प्रेम गुरुदेव के लिए लिखना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, हर हर शंभू।